Assalamualaikum students. Today is our lecture number 3 of functional analysis. In this lecture we will discuss about Euclidean plane R squared is a metric space. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रियल लाइन है वो मेट्रिक स्पेस है। इसमें हमने प्रूव करना है कि जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर्ड है वो मेट्रिक स्पेस है। फिर हम प्रूव करेंगे जो आर क्यूब है वो मेट्रिक स्पेस है। चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं और प्रूव करते हैं कि जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है वो मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, हमें पता है आर स्क्वायर मीन्स के प्लेन में है हमारे पास वैल्यूज़। हमें पता है कि हमने जब डिस्टेंस हमने मेट्रिक स्पेस को प्रूव किया था, हमने कहा था ना कि इसमें एक हम सेट लेते हैं और उस पर फिर हम डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो सेट है वो क्या है, आर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं। मीन्स उसमें यूक्लिडियन प्लेन वाली वैल्यूज़ हैं। पहले हमने रियल लाइन ली, उसमें हमने नंबर्स लिए, लेकिन हमारे पास अब जो सेट है वो आर स्क्वायर की फॉर्म में है, प्लेन की फॉर्म में है। और हमें पता है कि जब भी कोई प्लेन में वैल्यूज़ हम प्लेन से वैल्यूज़ लेते हैं तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होती हैं। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी ना वो इस फॉर्म में होगी, मीन्स के ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगी। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, और एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल लाइन से। लेकिन जो आर स्क्वायर में होगा मीन्स प्लेन में होगा, इसीलिए हमारे पास जो भी वैल्यू होंगी ऑर्डर पेयर में होगी। ठीक है, अब हमने जो एक ये है ना एक्स डी मीन्स जो सेट है वो तो हमें पता चल गया है कि वो आर स्क्वायर में से हमने लिया है। कोई भी हमने ऑर्डर पेयर लिए हैं, फिर उन कोई भी ऑर्डर पेयर ले लेने हैं, उस पर हमने डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर लेना है। ठीक है, फिर उस डिस्टेंस फंक्शन पे मेट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी फिर हम कहेंगे कि जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है वो मेट्रिक स्पेस है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया है सेट कोई भी, इस पे हम कोई भी डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। नाउ वी नीड अ डिस्टेंस फंक्शन इफ वी हैव 2 पॉइंट्स इन प्लेन। अगर हम प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला, ठीक है, ये एक्स है ये वाई से, कोई भी हम पॉइंट्स ले लेते हैं, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होंगे। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, लेकिन अब होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, ये हमारे पास अब सेट आ गया है। अब हमने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर लेना है इसके ऊपर। हमें पता है कि जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों उन पे डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का इसका अंडर रूट। ही हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि जो दो ऑर्डर पेयर है उनके दरमियान डिस्टेंस हम फाइंड किस तरह करते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए, और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं टैक्सी कैप डिस्टेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये इस डिस्टेंस को टैक्सी कैप डिस्टेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम फिलहाल इस पे ये मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाते हैं कि आर स्क्वायर हमारे पास मैट्रिक है या नहीं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और हमारी जो बुक है फंक्शनल एनालिसिस की, उस पर हमें इस फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है xi1 माइनस, इसको हम कहते हैं xi1, इसको हम कहते हैं eta1। ठीक है, यहाँ हम अपनी आसानी के लिए इसको y2 y1 भी कह सकते हैं। इन्होंने सैम्बल्स यूज़ किए हुए हैं बुक पे, ये ज़रा डिफ़िकल्ट है तो आपको इसको एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने कोई भी सैम्बल्स यूज़ करने हैं ना बुक पे, उन्होंने ये वाले सैम्बल यूज़ किए हैं dxy इक्वल्स टू xi1 माइनस eta1 का स्क्वायर प्लस xi2 माइनस eta2 का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने y1 और x1 के साथ लिया है, सेम एज इट इज़ हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेट भी आ गया है, हमने उस पर डिस्टेंस फंक्शन को भी डिफाइन कर लिया है। ये हमारे पास अब ये वाला ले लें, ये ले लें जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, उस पर हमने मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, नाउ 4 एक्सियम्स सेटिस्फाई दैट यूक्लिडियन प्लेन इज मैट्रिक स्पेस और नॉट, मैट्रिक स्पेस है या नहीं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे M1 मैट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो हमारे पास क्या थी कि जो dx है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, डिस्टेंस फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या है, y2 dxy इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है। ये हमने प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। हमें पता है कि
अगर हम दोनों को देखें, पहले अगर हम y2 माइनस y1 को देखें या फिर x2 माइनस x1 को देखें, ये देखिए इन्होंने कहा है कि अगर x1 माइनस y1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या फिर y2 माइनस y1 ग्रेटर देन 0 या फिर x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0, अगर दोनों ग्रेटर देन 0 हों फिर हम उनका सम करें तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इससे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये देखें कि अगर हमारे पास y2 माइनस y1 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए और x2 माइनस x1, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। हम इसको एक एग्जांपल के साथ भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी हमने प्लेन में से कोई भी हमने नंबर ले लेने हैं, 2 3 हमने नंबर ले लिए और हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 2 3 और 4 6, ठीक है। 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, वो भी ग्रेटर देन 0 है। 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 3, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमारी फर्स्ट का कंडीशन मीट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई हो गई है कि जो dx है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम सेकंड मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। सेकंड क्या थी, ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव dxy जो है वो 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y, जो हमने दो ऑर्डर पेयर लिए हैं अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो dxy है, जो डिस्टेंस फंक्शन है, वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये वाला dxy इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखें कि अगर ये x1 माइनस y1, अगर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो इक्वल आ जाएगी 0 को, इसको हम ये भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ठीक है। अगर हमारे पास y2 y1 इक्वल आ जाए 0 के, या फिर x2 माइनस x1 0 के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कब इक्वल होगा, y2 जब इक्वल आएगा y1 के। जब y2 इक्वल आ जाएगा y1 के तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। x2 माइनस x1 0 के इक्वल कब आएगा, जब हमारे पास x2 इक्वल आ जाएगा x1 के, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो कब इक्वल आएगा 0 के, जब दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। अगर x1 x2 का जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया वो और जो y2 y1 का ऑर्डर पेयर बनाया वो, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है इक्वल्स टू y है, तो फिर जो डिस्टेंस फंक्शन है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। किया हमने ये है कि जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन के में पहला ऑर्डर पेयर था, जो फर्स्ट वाला था, उसको हमने 0 के इक्वल हमने कह दिया कि इसने 0 के इक्वल कब होना है, जब y2 ने इक्वल आ जाना है y1 के। x2 माइनस x1 ये वाले ऑर्डर पेयर ने 0 के इक्वल कब आना है, जब x2 और x1 ने 0 के इक्वल आ जाना है। अब इन दोनों ने जो 0 के इक्वल कब आना है, जब हमारे पास ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल आ जाएंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो डिस्टेंस फंक्शन है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा कब, अगर वो दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है कि जो फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है, वो 0 के इक्वल होगा जब वो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को, इसको भी हम एग्जांपल्स के जरिए प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसकी मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं, वो क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी है कि अगर हम dxy इक्वल्स टू dyx मीन्स अगर हम xy लिख सकते हैं तो हम yx भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें डिस्टेंस फंक्शन में हम मोड की वैल्यूज़ होती है, मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देगा। तो हम अगर इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमारे फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्स वाई लिख सकते हैं तो उसकी पोजीशन को हम चेंज करके वाई एक्स भी लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह हमारी थर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड बिकॉज वी कैन इंटरचेंज एनी ऑर्डर पेयर एक्स वाई एज वाई एक्स, चेंज कर सकते हैं एक्स वाई को वाई एक्स के साथ। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड, अगर हम इसको चेंज करके देखें डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वन माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस वाई टू, इसको हम चेंज कर सकते हैं वाई वन माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस एक्स। अब देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई।
इन यूक्लिडियन प्लेन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑर्डर पेयर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो यूक्लिडियन जो प्लेन में वैल्यूज़ होती हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन क्या है, x1 माइनस y1 x2 माइनस y2। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमें 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। 3 की ज़रूरत होती है ना, x, y और z की। इसीलिए फिर हमारा जो अंडरलाइंग सेट है, ग्राउंड सेट है, जहाँ से हम वैल्यूज़ को लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, प्लेन है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में से हमने एक और वैल्यू ले लेनी है जी वाली। हमें पता है कि प्लेन में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी1 जी2। ठीक है, रियल लाइन में हमने सिर्फ जी लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर की वैल्यू, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए हमारे पास जो थर्ड वैल्यू आएगी वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगी, जी1 और जी2। ठीक है, इसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सेम एज इट इज़ पीछे वाला ही काम है। उसमें हमने जी की वैल्यू को ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में उसको ऐड भी कर लेना है, सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमारे पास सेट है, इसमें एक दफ़ा हमने जी को ऐड कर लिया और जी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक दफ़ा ये सेकंड वाले में हमने जी को ऐड कर दिया और जी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू ये वाली कंडीशन के। फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसके हमने पेयर बना लेने हैं, ये एक्स जी वन का पेयर बना लेना है और जी वाई का पेयर बना लेना है। फिर यहाँ से सेम एज इट इज़ एक्स जी का पेयर लेना है और जी वाई का पेयर बना लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको एक्स जी और जी वाई की फॉर्म में लेके आना है, तो इसीलिए हमने इसके यहाँ पे पेयर बना लेने हैं, x1 जी1 और जी1 y1। ठीक है, सेम एज इट इज़ x2 माइनस जी2 और जी2 माइनस y2। मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर एक वैल्यू इकट्ठी लिखी हो, कंबाइन लिखी, उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया। हम ये देखें, x1 माइनस जी1 ये वाला ऑर्डर पेयर, और हमने x और z वाले वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना है, x1 माइनस जी1 यहाँ से प्लस x2 माइनस जी2। फिर यहाँ से z और y वाले ऑर्डर पेयर को कंबाइन कर लेना है, प्लस जी1 माइनस y2 y1 प्लस जी2 माइनस y2। ठीक है, ये जो है ये x और z का ऑर्डर पेयर आ गया है, और ये जो है ये हमारे पास y और z का ऑर्डर पेयर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये डिस्टेंस फंक्शन के फॉर्म में, अगर जिस तरह हमने पीछे डिस्टेंस फार्मूला डिफाइन किया है, अगर हम इस ऑर्डर को खोलेंगे तो वो डिस्टेंस फार्मूले के तौर पर खुलेगा। इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये जो ये वाला सारा है वो डी ऑफ एक्स जी है, और ये जो सारा है वो डी ऑफ जी वाई है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला देखा था, उधर भी हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में था ना, तो हमने इसको लिखा था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब हमारे पास xg की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 माइनस जी1 x2 माइनस जी2। ये डिस्टेंस फंक्शन का जो फॉर्मूला था हमने उसको क्लोज कर दिया है कि इसमें x और z के वेरिएबल्स हैं, तो हम इनको xg की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको zy की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ एक्सियम प्रूव हो गया है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी जी डी ऑफ जी वाई। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ एक्सियम भी प्रूव हो गया है। सो फोर्थ एक्सियम आज सेटिस्फाई मीट्रिक स्पेस की चारों जो हमारी पास कंडीशन थी वो हमने सेटिस्फाई करवा ली हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिडियन प्लेन आर स्क्वायर है वो मीट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो टैक्सी कैब है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस फंक्शन है ये क्या चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।